शिवराज का नाम मिटाने में जुटे मोहन यादव, मामा का घर भी निशाने पर। एक के बाद एक शिवराज के फैसले बदलने में जुटी एमपी सरकार। शिवराज के करीबियों पर पहले ही हो चुकी है कार्रवाई। मोहन यादव को सीएम बने 1.5 महीना हुआ है और इतने ही दिनों में उन्होंने अपने काम से हाईकमान पर अपनी छाप छोड़ दी है। बीजेपी हाईकमान भी मोहन यादव के काम से खुश दिखाई दे रहा है, इसलिए शिवराज को लेकर अब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया है। शिवराज ने अपने तेवर तो दिखाए, लेकिन हाईकमान ने शिवराज को ज्यादा भाव नहीं दिया। उन्हें दक्षिण के राज्यों में पार्टी के प्रचार के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक शिवराज को कोई अस्थायी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। शिवराज दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन आगे उनका काम पार्टी में क्या है यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन यह जरूर तय हो गया है कि अब उनके लिए एमपी में करने को ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। मोहन यादव की सरकार उनका नाम और निशान दोनों मिटाने में जुटी हुई है। मोहन यादव ने 1.5 महीने के कार्यकाल में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद चर्चाएं हो रही हैं कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की निशानियों को मिटाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब एमपी के सीएम थे तो उन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा था। इसी के तहत मध्य प्रदेश गान बनाया गया। शिवराज सरकार ने फैसला किया था कि राष्ट्रगान के समान ही मध्य प्रदेश गान के समय लोगों को खड़ा होना है, लेकिन मोहन यादव ने इस रिवाज को पलट दिया। रविंद्र भवन के एक कार्यक्रम में जब मध्य प्रदेश गान बजा तो अधिकारी सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन सीएम मोहन यादव ने उन्हें इशारा कर बैठा दिया। सीएम यादव ने कहा कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की बराबरी पर मध्य प्रदेश गान नहीं है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की लागत से बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था। मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद भोपाल से बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया। 20 जनवरी से बीआरटीएस तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। अब इन्हें भोपाल की सड़कों से साफ कर दिया जाएगा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि मोहन यादव शिवराज की तुलना में योगी मॉडल के करीब दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फैसला ऑन द स्पॉट होता है और खौफ ऐसा कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर असामाजिक तत्व भी सरकार के तेवरों से कांपते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने जब से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है तब से वे अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जनता से अभद्र व्यवहार करने वाले मामले आते ही सीएम यादव ने अफसरों पर ऑन द स्पॉट फैसला लिया और उन्हें निलंबित कर दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोहन यादव उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन यादव शिवराज के करीबी तमाम अधिकारियों से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पहले ही वापस लेकर उन्हें या तो प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है या फिर कम महत्वपूर्ण विभाग में संयुक्त सचिव बना दिया है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि सीएम आवास छोड़ने के बाद शिवराज जिस घर में पहुंचे हैं और जिसे उन्होंने मामा का घर बताया है, वो मामा घर भी मोहन यादव के निशाने पर है। कहा जा रहा है कि मामा का घर भी शिवराज से वापस लिया जा सकता है। ये सरकारी बंगला नेता विपक्ष उमंग सिंघार को आवंटित किया जा सकता है। सिंघार ने भी इस बंगले को लेने की इच्छा जताई है और कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने सिंघार को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 1 या 2 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव में बाद मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से मामा का घर भी खाली करा सकते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी से अगले 1-2 महीने में शिवराज को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी तो फिर ये साफ हो जाएगा कि शिवराज की राजनीति बीजेपी में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।